लेट्स स्टार्ट। जो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था उसी को स्टार्ट बेस करके हम लोग फॉलो करेंगे। डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 5000, जर्नल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 5000। पहले धीरे धीरे कौन कौन सा ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन है सर? इलेक्ट्रिक कंपनी में हम लोगों को डिपॉजिट कुछ करना पड़ता है 5000, और ये डिपॉजिट के बारे में तुम लोग तो शायद जानते होंगे, जब आपका कनेक्शन काट देगा आप डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, दैट इज रिफंडेबल डिपॉजिट है। तो नेचुरली हमारा जो ट्रेडर्स है उसने कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में 5000 डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है बोलिए तो? सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कैश। कैश अकाउंट। सर एक तो कंफर्म कैश और बैंक होगा, बिकॉज पेमेंट के बाद वो हो रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा हो रहा है सर, और क्या अकाउंट होगा? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बोल के नहीं होगा, वो वर्ड होगा डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी। तुम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो जो तुमको उसको तुम्हारा सप्लायर के साथ कस्टमर की तरह ट्रीट करोगे। नो, तुम डिपॉजिट कर रहे हो। जैसे डिपॉजिट विद बैंक होता है तो वैसे ही डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। क्लियर? तो दो अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और दूसरा कैश। डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन का नेचर कौन सा है? 5 में एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एंड इक्विटी। एक्सपेंसेस सर। एक्सपेंसेस। अच्छा, क्यों एक्सपेंसेस होगा? पहले तो सर लाइट हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में तो वो मेरा खर्चा हुआ। होल्ड एक्सपेंसेस का डेफिनेशन में क्या ये था? खर्चा होने से ही वो आ जाता है। अगर वो खर्चा रेवेन्यू जनरेशन के लिए होता है तब। दूसरा, उसका बेनिफिट करंट ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, बिकॉज करंट ईयर का रेवेन्यू। तो करंट ईयर के रेवेन्यू के लिए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ही करते हैं, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट क्या है? जो लॉन्ग टर्म पीरियड आपके लिए रहेगा, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड तक रहेगा। फ्यूचर बेनिफिट्स है, एसेट्स। यस, फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब कौन सा टिक डाउन कर रहा है सर? एसेट। तो डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन सा अकाउंट होगा? एसेट होगा। एसेट्स होगा। वेरी गुड। और कैश क्या होगा? एसेट होगा। सेट तो जितना आप डिपॉजिट करोगे डिपॉजिट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? डिपॉजिट का बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जितना डिपॉजिट करोगे कैश का बैलेंस घटेगा ना बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा सर। कैश बढ़ेगा। क्रेडिट करेंगे। क्या करोगे? क्या होगा? जानना बेटा। डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट? 5000। डेट नहीं दिया है तो हम लोग डेट नहीं लिखेंगे। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बेटा, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलिए। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों एक्सपेंसेस है? लॉजिकली बोलो। एक बिल पेमेंट कर रहे, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं बिल अच्छा बेटा, को। होल्ड। आप बोल, मैंने आपको सवाल पूछा ये क्यों एक्सपेंसेस है, आप मुझे आंसर दे रहे हैं सर बिल पेमेंट किया। बेटा याद करो तो मैंने कहीं पर एक्सपेंसेस का डेफिनेशन में ये वर्ड बोला है? सिंस पेइंग द बिल दैट इज एक्सपेंसेस। नो सर। मैंने क्या बोला था? इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी हो सकता है और एक्सपेंडिचर हो सकता है जो आप कर रहे हैं करंट ईयर में टू अर्न द रेवेन्यू।
रेवेन्यू के साथ संबंधित अगर कोई खर्चा आपका जरूरत पड़ेगा तब इट इज एक्सपेंसेस। मैंने थोड़ी ही बोला है बिल के बारे में ना, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या होगा, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम इक्विटी। क्या होगा पहले बोलो तो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्यों होता है? सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज किए किसी काम में, इसीलिए उसका बिल तो पे करना पड़ेगा। क्यों इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी? सर अपने वर्क के लिए, अपने अपने लिए, फायदे के बिजनेस के लिए। लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा सर, मतलब बिजनेस का मतलब रेवेन्यू। Yes, sir. यस और नो? As a business professor. यस सर। बिजनेस मतलब यू डूइंग बिजनेस ऑपरेशन, दैट्स व्हाई उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक अकाउंट हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा कैश और बैंक। कैश और बैंक। तो कैश और बैंक कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट। जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल करो, जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे कैश और बैंक बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। घटेगा। एसेट को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। डेबिट नहीं बेटा, एसेट घटाने के लिए क्रेडिट। और जितना एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना खर्चा बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा जर्नल? डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश Very बैंक good. अकाउंट। Expenses of account डेबिट debit to टू कैश और बैंक, cash or bank account. व्हाटएवर। ऑनलाइन में पेमेंट करते हो तो बैंक नहीं आएगा। कितना? 15,000। डन? सर आपने एक्सपेंसेस अकाउंट क्यों लिखा सर? एक्सपेंसेस अकाउंट लिखना है क्या? ना रे, ठीक ही बोलेছিস। ठीक है सर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बहुत प्रोमिनेंट होता है इंग्लिश। डिपॉजिट टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगा। यस सर। रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब ज्यादा पेमेंट कर दिया तो रिफंड आ गया, क्या होगा बोलो, देखते हैं कौन कौन सा आइटम आएगा। सर कैश वापस आएगा क्योंकि रिफंड हुआ। वेरी गुड, एक हुआ। दूसरा रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। रिफंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा। और सर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट तो एक हुआ, पैसा आ रहा है। दूसरा कोरस्पोंडिंग अकाउंट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अच्छा ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ओके, जर्नल क्या होगा? सर कैश आ रहा है, एसेट। Cash account debit कैश to अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। मुझे आप समझाओ, आंसर बोलने से नहीं होगा, एक्सप्लेन करो व्हाई टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्योंकि हम लोग पहले सर बिल पे किए थे, हम लोग ज्यादा पे कर दिए थे, जिसके वजह से वो लोग रिफंड कर रहा है, तो वो पैसा हम लोग के पास वापस आ रहा है, उसके थ्रू वापस आ रहा है, इसीलिए। sir business purpose. कैंसिल करना पड़ेगा। आंसर नहीं हुआ है, उसको कैंसिल करना। हम लोग ज्यादा पे कर दिए थे सर। क्या बोला व्हाट? सर हम लोग ज्यादा पर पे कर दिए थे तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, उसको क्रेडिट अच्छा, करके पहले वाला भी जो, अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम है तुम लोगों का सर वो रिफंड कर रहा है तो एक्सपेंसेस घट रहा है। ये कौन बोला? ये बात किसने बोला? मोहम्मद ताबिश सर। सॉरी, मोहम्मद ताबिश। वेरी गुड, एग्जैक्टली ये आंसर मैं चाह रहा था।
सर वो रिफंड कर रहा है, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहा है। मोहम्मद तावीज आपका नाम है बेटा? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। एग्जैक्टली आंसर। बाकी जो 3 आंसर लोग आप लोगों ने दिए राइट है, लेकिन मैं चाह रहा था ये लैंग्वेज, मैंने जो सिखाया है उससे भीतर बोलो। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ अतुल ट्रेडर्स ₹3000। नाम है अभय ट्रेडर्स, वो पे कर रहा है अतुल ट्रेडर्स के बिहाफ पर। अतुल अकाउंट होगा एक। यार तो देखना पड़ेगा, बोल कौन रहा है, कौन बोल रहे हो? साकिब। साकिब बोलो। सर अतुल का एक अकाउंट होगा। अच्छा, कैश का होगा सर। ओके। साकिब आलम बोल रहे हो ना, साकिब हुसैन बोल रहे हो? सर साकिर हुसैन। साकिब आलम अपना ऑडियो बंद रखो। हाँ बोलो साकिब। सर एक अतुल का होगा और एक कैश का होगा। क्यों क्यों, कारण समझाओ मुझे। क्योंकि सर अतुल का जरिया से वो कैश दे रहा है। बोलो तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अतुल ट्रेडर्स। इसका मतलब है अतुल ट्रेडर का एक्सपेंसेस अभय ट्रेडर्स पे कर रहा है। क्या आप लोग बोल सकते हैं ये किसका एक्सपेंसेस है, अतुल का ना अभय का? सर ये अभय अभय का एक्सपेंसेस है ना अतुल का एक्सपेंसेस है? अतुल का सर। अतुल का अतुल का एक्सपेंसेस है, अभय का एक्सपेंसेस नहीं है। और आप इसके में रेकॉर्डिंग कर रहे हो अभय के। अभय का। क्या अभय इसको एक्सपेंसेस बोल के दिखा सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं दिखा सकता सर? उसका रेवेन्यू के साथ इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। उसका रेवेन्यू के साथ इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो बताइए, एक बात तो कंफर्म हो गया सर, एक्सपेंसेस नहीं होगा। यस और नो? यस सर, एक्सपेंसेस। तो एक बात तो कंफर्म है, किसी भी आप में पे करता हूं तो मेरा कैश डिक्रीज करेगा। यस और नो? यस तो कैश मेरा एसेट है, यस सर। तो कैश में क्रेडिट होगा। नाउ मैं किसी भी आप में पे कर रहा हूं, अतुल के हाथ में, क्या अतुल में अतुल अकाउंट मेरा क्या होगा? अतुल अकाउंट मेरा क्या होगा वो मुझे बताइए। अतुल अकाउंट मेरा क्या होगा? मैंने तो आपको सिग्नेचर सिखाया है, डेबिट होगा क्या सर। होगा? कौन सा कैटेगरी में आया है अतुल? सर एसेट हो सकता है। अतुल अकाउंट डेबिट। बाप रे, एसेट क्यों, समझाइए। क्योंकि सर फ्यूचर में उससे हम पैसा लेंगे ना सर, अगर उससे 3000 मिलेगा सर। वंडरफुल, टू गुड, वेरी गुड। आप लोग सब एग्री करते हैं इसके बात से? यस सर। यस सर। यस सर। सर अतुल से फ्यूचर से हम लोग बेनिफिट लेंगे, बिकॉज मैंने उसके भी आप में पेमेंट कर दिया, तो अतुल से फ्यूचर में तो पैसा लेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस तो अतुल मेरा एसेट हुआ। यस और नो? यस सर। तो Yes, ये sir. ट्रांजैक्शन से मेरा एसेट का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ जाएगा। सर बढ़ता बढ़ता है। है। और नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट बार और भी पेमेंट किया तो अतुल का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ता जाएगा। तो एसेट बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो किसको Debit, sir. डेबिट करेंगे? डेबिट सर। वेरी गुड, अतुल ट्रेडर्स। अकाउंट डेबिट। वंडरफुल, सफीर ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराया। बाकी जो दो लोग बोले, वेरी गुड वेरी गुड। अतुल ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे टू कैश।
कोशिश करेंगे हम लोग सब बोलने के लिए, बार बार एक ही लोग मत बोलिए, सब मिलके बोलिए। एक चीज सिखा देता हूं बेटा, खिदीपुर कॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जो अकेला सब कुछ कर सकेगा। वो सब हाथ मिलके सबको साथ लेके हम लोग चलना है। मैं सिर्फ अकेला करूंगा और बाकी कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सब हाथ में हाथ रख के करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय राहुल ट्रेडर्स ₹5,000 फॉर राहुल अभय और कैश होगा। ट्रेडर्स। एक चीज सिखा देता हूं अकाउंट्स के लिए, ट्रांजैक्शन देख के ही रिकॉर्ड मत करने के लिए सोचिए। ट्रांजैक्शन को पहले सोचिए है क्या, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग सोचिए। स्टूडेंट गड़बड़ करता है, वो पहले ही रिकॉर्डिंग सोचता है, रिकॉर्डिंग बाद में आता है। पहले ट्रांजैक्शन को समझो, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय द राहुल ट्रेडर्स ₹5,000 फॉर अभय ट्रेडर्स। सर कैश अकाउंट आएगा सर, कैश बैंक। कैश अकाउंट और अतुल। मुझे पहले अकाउंट बोलो, मुझे अकाउंट का नाम बोलो, कौन कौन सा है, क्या क्या अकाउंट। अबे ट्रेडर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अभय ट्रेडर्स अकाउंट, ध्यान से सुनो, अभय खुद ट्रांजैक्शन दे रहा है अपना बुक में और खुद भी लिखेगा अभय ट्रेडर्स। नहीं सर, राहुल ट्रेडर्स होगा और कैश अकाउंट। और कैश राहुल ट्रेडर्स होगा, कैश होगा। आप लोगों ने फिर से वही गलती किया जो मैंने बोला, आप लोगों ने गौर नहीं किया। ये ट्रांजैक्शन है क्या, ट्रांजैक्शन है क्या। तो राहुल पेड कर रहा है अभय ट्रेडर्स का पैसा। और भी थोड़ा क्लैरिफाइड चाहिए सर, राहुल पेड कर रहा है अभय ट्रेडर्स का पैसा। सर, राहुल पेड कर रहा है अभय ट्रेडर्स का पैसा, तो फिर हम लोग को सर उसको फिर पैसा वापस देना पड़ेगा, तो वो हम लोग का पेड कर दे रहा है। अभी तक ट्रांजैक्शन मेरे समझ में नहीं आया। माथा सर, लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी माथा को कल्टीवेट करो तब तो आएगा। ठीक है, यही बोलो बोलो बोलो, कौन बोला। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था अभय ट्रेडर्स। पहले आपका नाम बोल, नाम क्या है। सर अली अहमद सर, अली अहमद। हाँ अली आ गया, बोल अली। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सर अभय ट्रेडर्स का था, लेकिन उसके बिहाफ में सर राहुल ट्रेडर्स भी कर दिया। वंडरफुल, कैरी ऑन। सर वही सर, तो राहुल ट्रेडर्स पे कर दिया अभय ट्रेडर्स के बिहाफ में। तो हम लोग जो 4 ट्रांजेक्शन नंबर मतलब 4 जनरल एंट्री में किए थे, अतुल ट्रेडर्स के बिहाफ में हम लोग पे किए थे। तो 5 ट्रेडर्स में सर हम लोग मतलब कि राहुल ट्रेडर्स हम लोग के बिहाफ में पे कर रहा है सर। ओके ओके, कैरी ऑन। तो एक सर अभय ट्रेडर्स आएगा सर, और एक अभय कैश और ट्रेडर्स, बैंक अभय आएगा। ट्रेडर्स के घर में होल्ड होल्ड, एक अभय ट्रेडर्स ही नाम के लिखेगा। सर, राहुल ट्रेडर्स एसेट होगा सर। रास्ता में गाड़ी लेके गए के गाड़ी को घुमा दिया, यू टर्न मार दिया। बोलो सर, हम बोल रहे थे ना सर कि हम लोग जैसे एंट्री 4 में हम लोग उसका पैसा पे किए थे, तो हम लोग को उसका हटाओ। एंट्री 4 में नहीं सुनना चाहता हूँ, एंट्री 5 बोलो। सर, ये हम लोग के बिहाफ में पे कर रहा है। आप लोगों से होगा, मैं अब जो समझना है मैंने समझ लिया है। आप लोग काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बोलो सर, ये हम लोग के बिहाफ में पे कर रहा है, तो हम लोग को फिर इसको पैसा वापस करना होगा। तो ठीक है, मैंने जब पैसा वापस करना होगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं किया। अभी तो मेरे बिहाफ पे किसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, अभय ट्रेडर्स के बिहाफ पे। अभय ट्रेडर्स का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अतुल राहुल ने पे कर दिया। यही तो ट्रांजैक्शन है, ये सर नो। यस सर, यस सर। कौन कौन सा अकाउंट पे इन्वॉल्वमेंट है। सर राहुल ट्रेडर्स। सर, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। राहुल ट्रेडर्स और कैश। आपका कैश तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं बेटा। आपका तो कैश अभी तक गया नहीं। कैश अगर गया है तो राहुल का गया है, आपका थोड़ी कुछ गया है। आप तो बाद में देंगे, अभी तो थोड़ी कुछ किया है आपने। राहुल ट्रेडर्स और राहुल ट्रेडर्स अकाउंट टू अभय ट्रेडर्स। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ट्रेडर्स अकाउंट। बेटा कैश का आपके साथ तो अभी तक कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ। आपका कैश में 10,000 था ट्रांजैक्शन से पहले, ट्रांजैक्शन के बाद भी 10,000 ही है। क्यों सर? बिकॉज आपने पेमेंट नहीं किया, आपके बिहाफ पे किसी ने एक्सपेंसेस करके रख दिया है, राहुल ट्रेडर ने करके रखा है।
सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएगा सर। ट्रेडर्स अकाउंट। सर आउटस्टैंडिंग इतना देर बाद जिस बंदे ने बोला है वो ठीक बोला है सर, एक्सपेंसेस आएगा बिकॉज अभय ट्रेडर का तो एक्सपेंसेस है, इसलिए मैंने बोला अली ने गाड़ी को सीधा लेके गया के उल्टा घुमा दिया। अरे ये तो अभय ट्रेडर्स का एक्सपेंसेस है, अभय ट्रेडर्स के लिए एक्सपेंसेस है, यस और नो? यस सर। और जिसके लिए वो पेमेंट नहीं किया उसके लिए उसके बिहाफ में राहुल ट्रेडर्स पेमेंट करके रखा है, बाद में वो राहुल को देगा। तो बोलो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? एक्सपेंस अकाउंट और कौन सा एक्सपेंसेस? कौन सा एक्सपेंसेस? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट और दूसरा एक्सपेंसेस राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका क्या है, कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और राहुल ट्रेडर्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस अकाउंट। अरे बेटा एक्सपेंसेस है तो यस सर एक्सपेंसेस। आपका रेवेन्यू आने के लिए ये खर्चा करना पड़ता है बेटा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसेस है। तो आपके बिहाफ में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पे कर देता है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका घट रहा है ना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डेबिट क्या करेंगे, डेबिट ना क्रेडिट? यस सर डेबिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। डेबिट डेबिट। क्रेडिट क्यों करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? राहुल ट्रेडर्स। राहुल क्या होगा? कैश ना क्या होगा? एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम क्या? क्यों लायबिलिटी होगा? फ्यूचर में मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में मुझे पे करना है, सेटल करना है, जिसके लिए मेरा कोई रिसोर्स बाहर चला जाएगा, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अमाउंट कितना? 5,000। 5,000। 1 to 5 आपके लिए क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो कोई प्रॉब्लम 1 to 5 में? सर फोन नंबर एक बार बताइए ना। 4 नंबर बार 5 नंबर दोनों एक साथ बताता हूँ। 4 नंबर में आपका एक्सपेंसेस नहीं है, अतुल का एक्सपेंसेस अभय पे कर रहा है, तो कभी भी अभय इसको अपना एक्सपेंसेस नहीं बोल के दिखा सकता है। अभय अतुल को डेबिट करेगा बिकॉज फ्यूचर में अतुल से पैसा मिलेगा, तो अतुल को डेबिट करा और अभी वो पे कर रहा है इसलिए टू कैश किया। लेकिन 5 नंबर में ठीक उल्टा है, अभय ट्रेडर्स के बिहाफ में राहुल ट्रेडर्स पे कर रहा है, ये तो एक्सपेंसेस अभय का, लेकिन अभय का एक्सपेंसेस से पे कर रहा है दूसरा कोई, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, तो जिसने पेमेंट किया है उसको लायबिलिटी बनाया राहुल ट्रेडर्स। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी भी बोलना पड़ेगा ना, ठीक है? सर 5 नंबर फिर जाए सर। फिर से बोल रहा हूं, अभय ट्रेडर का एक्सपेंसेस था, कॉमन सेंस लगाओ, बिजनेस का एक्सपेंसेस था, लेकिन बिजनेस ने पेमेंट नहीं किया, आपका कोई दोस्त ने पेमेंट किया, तो आपको दोस्त को पैसा नहीं देना पड़ेगा फ्यूचर में? देना होगा सर। देना होगा। और ये क्या आपका एक्सपेंसेस नहीं? आप बोल सकते हैं मैंने पेमेंट नहीं किया, दोस्त ने पेमेंट किया है, तो दोस्त का एक्सपेंसेस हो गया ना, तुम्हारा ही एक्सपेंसेस हुआ। फ्यूचर एक्सपेंसेस मेरा ही एक्सपेंसेस। तुम तो हमारा एक्सपेंसेस हो तो एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और जिसने तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट कर दिया मतलब तुमको तो फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपका लायबिलिटी। सर यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। अभी भी रिपीट करना पड़ेगा? नो सर। नो सर। हर आइटम को कॉमन एकदम लॉजिकली समझना, हड़बड़ी मत करना। 6 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय हिज ओन पर्सनल अकाउंट 10,000। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय हिज ओन पर्सनल अकाउंट। सर एक होगा ड्राइंग अकाउंट। सर ड्राइंग से का सर ड्राइंग से क्या? अरे बाबा पहले ये तो बोलिए तो समझा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन का नेचर समझो, ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद एंट्री में जाओ। पहले तुम लोग बोलो सर
ये ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बाद एंट्री ऑटोमेटिकली मुझसे निकल जाएगा। सर ये पर्सनल खर्चा है सर। पर्सनल खर्चा है, फिर से आप सोचो पर्सनल अकाउंट ना। सर पर्सनल तुम लोग देखो बेटा, तुम लोग ट्रांजैक्शन का मतलब ही नहीं समझे, बिकॉज इंग्लिश में लिखा है। तो ये समझने के बाद तो एंट्री दोगे, ट्रांजैक्शन ही नहीं समझे तो एंट्री जितना बार दोगे गलत दोगे। बोलो सर बिजनेस का एक्सपेंस है जो हम अपने पर्सनल अकाउंट से करते वेरी गुड। तो और भी थोड़ा और भी बढ़ाओ। सर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस सर फ्यूचर बेनिफिट के लिए सर, और पर्सनल अकाउंट सर अपना एसेट है। पर्सनल अकाउंट आपका एसेट है ना, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। बोलो, दिमाग लगाओ, दिमाग को नोचो। मैं तो 1 मिनट में बोल सकता हूं आपके लिए। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा बोलो तो। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस फ्यूचर बेनिफिट के लिए सर। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग को एकदम पूरा फुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस मैं मेरा पर्सनल अकाउंट से दे रहा हूं। फिर से सोचो, मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस मैं मेरा पर्सनल अकाउंट से दे रहा हूं। सर कैपिटल हो बिजनेस सकता का है। एक्सपेंसेस मैं मेरा पर्सनल अकाउंट से दे रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस मैं मेरा पर्सनल घर का अकाउंट से दे रहा हूं। सर कैपिटल सर। तो सर क्या क्या अकाउंट का इन्वॉल्व लग रहा है मन में? क्या क्या अकाउंट सामने आ रहा है उभर के? सोचो, डरो मत, बोलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जानता हूं क्या पोजीशन है। सर मैं कैश बॉक्स से दे रहे हैं अपने सर अपने ना, तुम्हारा बिजनेस का कैश बॉक्स से नहीं दे रहे हो, तुम तुम्हारा पर्सनल अकाउंट का बिजनेस अकाउंट से दे रहे कैश हो, बॉक्स से दे रही है सर। और तुम रिकॉर्ड कर रहे हो बिजनेस में। कैपिटल होगा एक, वेरी गुड। कैपिटल होगा सर एक। ड्राइंग होगा, ड्राइंग तुम ड्रॉ करके क्या लेके एक गए? ड्राइंग होगा सर। और तुम बिजनेस से ड्रॉ किया कुछ ना? तुम बिजनेस से कुछ ड्रॉ नहीं किया, तुम बिजनेस में लाए हो ब्रदर। क्या होगा सर फर्दर कैपिटल सकता है सर। बैंक अकाउंट टू क्या सर? एक स्टूडेंट बोला है ठीक, दैट इज सर फर्दर कैपिटल होगा। सब एग्री करते हो ये मैटर को? सर ये फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा, यस और नो? यस सर। दूसरा अकाउंट क्या होगा? एक तो कैपिटल हुआ, दूसरा सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि वो पेड हो रहा फ्यूचर बिजनेस बेनिफिट का के एक्सपेंसेस है जो आप आपका पर्सनल अकाउंट से कर दिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या होगा? कौन सा अकाउंट है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? डेबिट सर। डेबिट कोई अकाउंट नहीं हुआ है सर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कौन सा कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस में एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी। सर लाइबिलिटी लायबिलिटी सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लायबिलिटी है। इक्विटी सर सर। एक्सपेंसेस सर। रेवेन्यू करने के लिए ये खर्चा कर रहे हो तो ये थोड़ी लायबिलिटी हुआ, एक्सपेंस हुआ सर। एक्सपेंसेस हुआ। इतना टाइम देके हम लोग कराते हैं आप लोगों को। अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? सर जितना इंट्रोड्यूस करोगे कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? जितना घर से पैसा लगाओगे बढ़ेगा, घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल कौन सा कैटेगरी में आता है? इक्विटी में। इक्विटी सर। तो इक्विटी में आएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। हाउ मच?
जिसका घर में आवाज हो रहा है वो अपना माइक बंद रखो। पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 2700। बोलो सर यहाँ पे ड्राइंग लगाओ कॉमन सेंस। पहले ट्रांजैक्शन को बोलो। सर फर्म मतलब बिजनेस होता है ना सर, बिजनेस। ट्रांजैक्शन को बोलो, पहले इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन को बोलो। सर अपना पर्सनल खर्चा फॉर्म पे कर दिया सर। वेरी गुड। पर्सनल खर्चा फॉर्म पेइंग, तो पर्सनल खर्चा फॉर्म पे कर रहा है, इसका मतलब फॉर्म सर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? धीरे धीरे हड़बड़ क्यों कर रहे हो? कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? आपका पर्सनल खर्चा आपका बिजनेस पे कर रहा है। सर फर्म अकाउंट और पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी और ड्राइंग। फॉर्म अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, बाबा नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म एक्सपेंसेस है ना, तो पर्सनल एक्सपेंस। ड्राइंग अकाउंट और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ड्राइंग अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे होगा? वो तो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस था। बिजनेस और मालिक दो अलग एंटिटी है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट। बैंक अकाउंट सर। बैंक और कैश मतलब ये पैसा देने के लिए बिजनेस का पॉकेट से पैसा गया, यस और नो? यस सर। बिजनेस कैश चला गया, क्या वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है? नो सर। किसका एक्सपेंसेस है? सर तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। आप क्या थोड़ी पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप पेमेंट किया है उसका रिकॉर्ड करेंगे। कैश चला गया तो डेबिट कहाँ करेंगे? अगर मालिक के भी आपने कोई पेमेंट करते हैं तो किस अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट होता है? आइदर ड्राइंग्स और कैपिटल। यस सर। यस और नो? यस सर। तो ड्राइंग्स और कैपिटल से आप सोचो क्या होगा? ड्राइंग होगा सर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। नहीं सर, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? डेबिट सर। डेबिट सर। सर जितना ड्राइंग करेंगे इक्विटी का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। तो इक्विटी का बैलेंस घटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट। कैसे पेमेंट किया? कैश। बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो। स्टेशनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्यों लिखा सर क्रेडिट में? थोड़ा उससे में नहीं आया। यहाँ उल्टा पुल्टा बक रहा है। बोलो सर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्यों लिखा सर क्रेडिट में? कैश लिखा हम लोगों ने। तो क्या लिखना चाहिए था? वही नहीं आया कौन सा सर थोड़ा। नंबर? कौन सा नंबर बोल रहे हो? इतना है नंबर बोलो, कौन सा नंबर रिपीट करना चाहिए? 7 ना 7। 7। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैंने कहा लिखा है? दिखाओ तो। नहीं सर, किसका इलेक्ट्रिसिटी? एक किसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंसेस है? ये क्या बिजनेस का एक्सपेंसेस है ना? पर्सनल है। तो पर्सनल है तो कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बोल के लिखेंगे? दूसरा, ये पर्सनल एक्सपेंसेस देने के लिए आपका बिजनेस का कैश बॉक्स से कैश चला गया 2700, यस और नो? यस सर। तो कैश अगर चला जाता है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। तो आपने मालिक को पैसा दिया, मतलब बिजनेस मालिक के लिए पेमेंट किया, तो मालिक के लिए ड्राइंग्स हो गया। जितना ड्राइंग करोगे कैपिटल बढ़ता है ना घटता है? घटता है सर। तो इक्विटी बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। घटेगा। क्या होगा? इक्विटी घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट। 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 क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो सवाल किया उसका नाम क्या है? सर मासूमी।
अच्छा, 2-3 दिन नाम पूछूंगा सो दैट आई गेट एक्वेंटेड विद योर वॉइस। स्टेशनरी परचेज, अच्छा यहां तक कोई डाउट? अप टू 8 पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, नो सर। स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट। सर हम लोग स्टेशनरी परचेज के क्रेडिट से। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब ट्रांजैक्शन को तो पहले बोलना। सर बिजनेस के Transaction। लिए कुछ खरीदे हैं, वो उधार में खरीदे हैं सर। कुछ क्या? स्टेशनरी सर। स्टेशनरी। बोलो। सर एक्सपेंस होगा। तो ये होल्ड क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? सर स्टेशनरी स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी कैश। एंड कैश। तो स्टेशनरी आप परचेस क्यों Yes, sir. खरीदते सर हैं? परचेस अकाउंट। क्या आप स्टेशनरी का डीलिंग करते हैं बेटा? ना। नहीं सर। देन परचेस नहीं। अकाउंट क्यों आएगा? अगर जो गुड्स के लिए आप डील करते हैं तो उसके लिए परचेस, लेकिन जिसके लिए आप गुड्स डील नहीं करते हो तो आपका गुड्स नहीं होगा। तो क्या होगा? स्टेशनरी एंड कैश। स्टेशनरी कौन सा? नहीं सर सर। कैश, स्टेशनरी कौन? सर कैश क्यों है सर? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा? सर Creditors क्रेडिट। वेरी गुड। सप्लायर ऑफ स्टेशनरी होगा सर। यस और नो? यस सर। यस सर। ऑन क्रेडिट। अच्छा बोलिए, स्टेशनरी क्या होगा? कौन सा नेचर में आएगा? एक्सपेंस। क्यों? खर्च है। क्यों खर्चा है? क्योंकि परचेस कर रहे हैं। आप लोग का तरफ से खर्च ना, ऐसा तो डेफिनेशन में मैंने नहीं बोला है परचेस कर रहे इसलिए खर्चा है ना। सर बिजनेस फ्यूचर बेनिफिट के लिए। सर ये एक्सपेंसेस इज नेसेसरी ना। परचेस तो मैं ऐसे क्यों करता हूं? क्या वो मेरा एक्सपेंसेस हो जाता है? नो सर। सर ये हम लोग कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को रेवेन्यू अर्न करने के लिए ये खर्चा करना पड़ा है। यस सर। तो ये क्या होगा? एक्सपेंस सर। एक्सपेंस। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। चैनल क्या अमाउंट? 5000। सर कैश। हाँ बोलो बोलो, आराम से बोलो। सर कैश लिखा हुआ कैश क्यों लिखा? ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, बोलो। सर आप 2 कैश लिख दिए सर। ओ ठीक बोले थे। क्या लिखना चाहिए? सर क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी चलता है, नो प्रॉब्लम। सप्लायर फॉर एग्री? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। स्टेशनरी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 500। मतलब समझो, उसके बाद एंट्री में जाना। स्टेशनरी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹500। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ बोला किसी ने? थोड़ा एक बार बोलेगा बेटा फिर से? सर 8 नंबर फिर से। अच्छा, बिजनेस के लिए, बिजनेस के काम 8 नंबर तो बोल 8 रहा नंबर हूं। समझ में नहीं आया। बिजनेस देखो 8 नंबर तो वही तो बोल रहा हूं। बिजनेस का खर्चा के लिए आपने स्टेशनरी परचेज किया, तो ये स्टेशनरी आपके लिए हो सकता है, आप एसेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सर स्टेशनरी परचेज किया, सर इसको मैं एसेट भी मान सकता हूं। तो चलिए एसेट माने तो एसेट में इसको इस्तेमाल करूंगा। तो वो हो गया आपका स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है। बार अगर एक्सपेंसेस की तरह मानते हो तो सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। आपने क्रेडिट में खरीदा है, दैट्स व्हाई टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी। यस और नो? इसको आप एसेट भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके। यस सर। 9
Yes, sir. Stationery withdrawn by the proprietor for personal use, ₹500. सर स्टेशनरी खरीदा है वो अपना पर्सनल अमाउंट है विड्रॉ करके। फिर से पढ़ लैंग्वेज ड्राइंग हो गई यूज के लिए स्टेशनरी मतलब बोल, यहाँ पर कोई पंडित नहीं, और जो लोग पंडित है मेरे क्लास मत करना। सर प्रॉफिटर होने की अच्छा, एक तो गुड सर। प्रोप्राइटर मतलब क्या है? प्रोप्राइटर मतलब मालिक। सब बोलो, प्रोप्राइटर मतलब क्या है? मालिक मालिक। सर मालिक। तो लिखो। अच्छा बोलो, अब क्या ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? बोलो सर बिजनेस से स्टेशनरी विड्रॉ कर रहा है सर प्रॉपर्टी। वेरी गुड। एक बंदे ने विड्रॉ आंसर दिया है, एक लड़की ने भी आंसर दिया है। सर बिजनेस से स्टेशनरी विड्रॉ करके लेके आ रहा है। आई रिपीट, बिजनेस का एसेट जो स्टेशनरी था विड्रॉ करके लेके जा रहा है। आई रिपीट, बिजनेस का जो स्टेशनरी था वो मालिक विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मालिक उठा के लेके जा रहा है। बोलो क्या क्या अकाउंटिंग कौन? ड्राइंग और स्टेशनरी। और कोई? सर ड्राइंग प्रोप्राइटर सर। अब प्रोप्राइटर ना बोल के हम लोग नहीं लिखते, ड्राइंग और कैपिटल बोलते हैं। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा सर शायद। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और ड्राइंग भी कैपिटल है। तुम कैपिटल को क्रेडिट बोल रहे हो, कैपिटल क्रेडिट का मतलब जानते हो? कैपिटल का क्रेडिट मतलब पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है। उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, तो मतलब तो एक ही हुआ। कैपिटल विड्रॉ करके लेकर जा रहा है, ड्राइंग क्रेडिट कैसे होगा? यस सर। ड्राइंग क्रेडिट मतलब फादर, और ड्राइंग उठाने की जगह वो उल्टा कर रहा है, पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। तुम चार बोलोगे एक तो ना एक होगा, ऐसा तो अकाउंट्स नहीं हो सकता है ना। तुम लॉजिकली सोचो। तुम्हारा सर एक ड्राइंग और एक स्टेशनरी विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मतलब स्टेशनरी जो एसेट था वो बैलेंस घट रहा है, तो स्टेशनरी अब तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और मेरा कैपिटल विड्रॉ करके लेके जा रहा हूं, कैपिटल कैश फॉर्म में नहीं, स्टेशनरी फॉर्म में, तो आइदर ड्राइंग्स हो सकता है और कैपिटल हो सकता है। यस और नो? Yes, 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 यस sir. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट Account debit stationery account. टू स्टेशनरी अकाउंट। टू स्टेशनरी अकाउंट। सर 500। माइक बंद रखिए। भारती यादव, यस सर। क्या कर रहे हो घर में बैठ के? अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, याद रखना। अगर कुछ बनना है कॉलेज में पढ़ो, अगर कुछ नहीं बनना है एकदम सीधा जो कर रहे हो करो। मिला हो रहा है बैठ के। स्टेशन तो 9 तक कोई प्रॉब्लम? सर 9 No, नंबर No, sir. नंबर 10 स्टेशनरी अनसोल्ड। स्टेशनरी अनसोल्ड, सर बिक्री नहीं हुआ सर स्टेशनरी। ये स्टेशनरी बेचने के लिए नहीं खरीदता है बेटा। अच्छा स्टेशनरी मतलब जानते हो? पहले तो मुझे ये पूछना चाहिए था, सॉरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? तो कंपनी में काम करने के लिए पैड, पेन, कार्बन ये सब नहीं लगता है? पिन, स्टेपलर ये सब नहीं लगता है? तो ये सब स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी एक बार में सब इस्तेमाल हो जाएगा ना? नेक्स्ट ईयर में भी ले जाओगे? सर नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। तो क्या लिखोगे?
सर ये तो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी अकाउंट वेरी डेबिट टू गुड। सेल्स क्लोजिंग अकाउंट। स्टॉक ऑफ व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो मेरा एक एसेट से दूसरा एसेट कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेशनरी घट रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है। तो क्या होगा जर्नल? क्लोजिंग स्टॉक टू स्टेशनरी अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। ऑफ स्टेशनरी डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट 1000। एक बार बताइए ना सर, सेम नंबर। ओके, नो प्रॉब्लम। पैट्रिक ट्यूशन पर आ रहा है। स्टेशनरी अनसोल्ड, इसका मतलब है आपने बिजनेस पर्पस के लिए इस साल स्टेशनरी परचेज किया था, लेकिन 10,000 का स्टेशनरी के भीतर मान लीजिए 1,000 स्टेशनरी 1000 स्टेशनरी नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। आप लोग माइक बंद कीजिए, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। अरे ये दुकान कहाँ है रे? ये दुकान कहाँ है? राशन दुकान जो बनाया तो पूछिए। हाँ, तो आपने जो स्टेशनरी परचेज किया था 10,000, उसके भीतर 1,000 आपने क्या किया, इस साल में खर्चा नहीं कर सके। तो अगर इस साल में खर्चा नहीं कर सके तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपके लिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बन जाएगा। मतलब ये मेरा एसेट है, जिससे नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट इस्तेमाल कर सकता हूं। तो नाम चेंज होके स्टेशनरी से कन्वर्ट होके क्या हो गया? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लियर और नॉट? यस सर। So closing stock account debit to stationery account. Yes or no? Okay or not? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी का? नो सर। नो सर। सर 9 नंबर एक बार रिपीट करिएगा सर। नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जैसे आपने स्टेशनरी बिजनेस के लिए खरीदते हैं, वहां से हो सकता है कुछ पेपर व जेरॉक्स का कागज आपका मालिक अभय विथड्रॉ करके लेके चला गया। अगर अभय विथड्रॉ करके लेके चला जाता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ड्राइंग हुआ, वह स्टेशनरी का कंजम्पशन भी नहीं हुआ बिजनेस के लिए। तो जो खर्चा मैंने सोचा था वो खर्चा नहीं हुआ, तो स्टेशनरी को क्या करेंगे? एसेट को डिक्रीज हो गया, तो एसेट को क्रेडिट करते हैं स्टेशनरी। और डेबिट किसको करेंगे बेटा? विथड्रॉ करके ले गया तो कैपिटल आपका रिड्यूस होगा, दैट इज ड्राइंग। जितना ड्राइंग करोगे इक्विटी आपका डिक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। यस सर। एनी वन में आपका कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, मैं तो आराम से जर्नल लिखा कर छोड़ दे सकता हूं, लेकिन हर पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहा हूं सो दैट आप लोग ठीक तरीके से समझिए। हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है बेटा, बहुत दूर तक पारी देना है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, परचेज रिलेटेड आप क्या जानते हैं, मुझे थोड़ा बताइए तो। परचेज रिलेटेड में आप ट्रांजैक्शन दूंगा, क्रेडिट परचेज रिलेटेड। एक बिजनेस का क्रेडिट परचेज रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप लोग बताइएगा। मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन बोलिएगा। मुझे बोलिए तो क्रेडिट परचेज में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कैसे क्रेडिट परचेज का पेमेंट होता है? क्रेडिट परचेज मतलब सर खरीदने, गुड्स खरीदना, उसका पेमेंट कैसे हो सकता है बेटा? सर बैंक से रिलेटेड। सॉरी, बैंक कैश बिल चेक। सर कैश में पेमेंट कर सकता हूं, बैंक में क्रेडिट पेमेंट कर सकता हूं, और मैं बिल्स रिपेबल से भी पेमेंट कर सकता हूं। यस और नो? यस सर। यस सर। मुझे डिस्काउंट भी मिल सकता है, मुझे रिटर्न भी दे सकता हूं। चलिए एक एक करके आते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जर्नल क्या होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹2 लाख। जर्नल बोलिए।
परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मुझे ये बोलने से तो नहीं होता है, तुम लोग तो जानते ही हो सर बहुत बुरा इंसान है। नो सर। सर को लोग भी बोलना पड़ता है। गुड्स को क्रेडिट में खरीद रहे हैं सर हाँ ऑन गुड्स परचेज डेबिट होगा सर। कारण बोलना पड़ेगा, मैंने ट्रांजैक्शन बोला ही नहीं है। माइक बंद रखो बेटा, जिसके घर में प्रॉब्लम है बोलो। सर उधारी में गुड्स परचेस कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या क्या अकाउंट का इन्वॉल्व है? सर परचेस, कैश सर, परचेज एंड कैश। क्रेडिटर सर। क्रेडिटर्स परचेज और क्रेडिटर्स, फाइन। सप्लायर टू क्रेडिटर्स। सप्लायर, गुड गुड गुड, नो इश्यू। तो मुझे बता दो, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज एंड क्रेडिटर्स। परचेज आपका क्या हुआ? डेबिट बाद में बेटा, पहले एसेट। यस और नो? एसेट, एसेट नॉट एक्सपेंसेस, एसेट। वो जब कंज्यूम करते हो तब एक्सपेंसेस, गॉट माय पॉइंट। परचेज इज अ एसेट, बट जब कंज्यूम तब एक्सपेंसेस है। गुड्स परचेस करने का मतलब नहीं है और ये हो जाता है एक्सपेंसेस। अगर गुड्स आपका रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोसेस में कंज्यूम होता है तभी आपके लिए वो एक्सपेंसेस बन जाता है। क्लियर? यस अगर आप बेचे ही नहीं तो एक्सपेंसेस कैसे होगा? चलो, क्रेडिट परचेज, तो परचेज अकाउंट तो आपका एसेट हुआ। परचेस करने से एसेट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग और क्या एंट्री हो सकता है? सप्लायर टू क्रेडिटर। जितना सप्लायर से माल खरीदोगे तो सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। घटेगा सर। घटेगा। सप्लायर से माल खरीदोगे तो घटेगा बेटा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो बेटा तो बोल रहा है मुझको घटेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना? क्रेडिटर सर। क्रेडिटर्स बस सप्लायर, सप्लायर अकाउंट बस, सप्लायर फॉर गुड्स। 2 लाख। क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डन। परचेज रिटर्न 3000, इसका मतलब क्या है? सर जो परचेस किए थे उसको रिटर्न। जो हमने परचेज किए थे वो सर रिटर्न जो कर दिए। परचेस किया था शायद एक्सेसिव होगा, Yes, शायद एक्सेसिव होगा तो मैं रिटर्न करूंगा। तो डिफेक्ट होगा, मेजर डिफेक्ट है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्या होगा बोलो? जो परचेस किए थे उसको कैंसिल करना पड़ेगा सर। ओके, तो परचेस कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करेंगे। परचेस करने के लिए डेबिट और कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। क्रेडिट। और क्या है? और क्या किसको कैंसिल करेंगे? सर Purchase जिससे return, माल sir. खरीदा है सप्लायर को कैंसिल करेंगे। तो सप्लायर मेरा क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सप्लायर को डेबिट क्या होगा जर्नल? सप्लायर अकाउंट डेबिट सप्लायर टू अकाउंट परचेज डेबिट रिटर्न। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज परचेज रिटर्न। वो आप परचेज लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं। हाउ मच? इसको परचेज रिटर्न भी दिखा सकते हैं, परचेज भी दिखा सकते हैं। मोस्ट कॉमन कस्टम है परचेज रिटर्न लिखना। यस और नो? यस सर। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पैसा पे करें। सप्लायर एंड कैश, दो अकाउंट सारे सर। सप्लायर अकाउंट
अकाउंट और कैश अकाउंट। क्यों सर? सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं और कैश से पैसा जा रहा है। यस सर। सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। सप्लायर मेरा लायबिलिटी है तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना डेबिट पड़ेगा। डेबिट। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश और बैंक। माइक बंद रखिए, जो लोगों का आवाज हो रहा है, नहीं तो जोर से झाड़ खाओगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, इसका मतलब सप्लायर ने हम लोग को डिस्काउंट दिया सर। सप्लायर क्यों दिया वो तो बताओ। सर शायद जल्दी पेमेंट करने के लिए। शायद जल्दी पेमेंट कर दिया, जो ड्यू डेट है उससे पहले जमा दिया, दैट्स व्हाई मुझे डिस्काउंट मिला। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो, तो इसके ये आपके लिए लॉस हुआ ना इनकम हुआ? इनकम इनकम हुआ, दैट इज रेवेन्यू हुआ। थैंक यू, रेवेन्यू हुआ। मैंने गलत टर्म इस्तेमाल किया, रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू अगर होता है तो क्या होगा जर्नल? और सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। लेस होगा। सप्लायर अकाउंट घटेगा। डेबिट, सप्लायर घटाने के लिए डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इतना अच्छा जर्नल पकड़ सकोगे उतना ही सब्जेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मिला लीजिएगा मेरा बात। जितना आप सब्जेक्ट को एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में सोचेंगे उतना ही देखिएगा क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप किसी को बंदे को बैठ के अकाउंटेंसी सिखा सकेंगे। एडवांस टू सप्लायर, इसका मतलब क्या है? सप्लायर को एडवांस दे दी। Yes. सप्लायर को एडवांस पे किए। जर्नल क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? सप्लायर सप्लायर कैश ना, कैश एक होगा, कंफर्म पेमेंट कर रहा हूं। एडवांस टू सप्लायर रुपीज, कल लास्ट क्लास में भी समझाया था, आप लोग अच्छी तरह से नहीं पढ़े, मेरे साथ खेला खेल रहे हैं आप लोग। सब प्रीपेड किए हैं सर। हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको? इनकम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड वर्ड लगता है सर हम लोग। अच्छा बोलो तो, अगर मैं एडवांस टू सप्लायर बोलता हूं तो, एडवांस टू सप्लायर बोलता हूं तो अकाउंट का नाम यस और नो चलेगा? यस सर। तो जर्नल क्या होगा? कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? दो है, एक एडवांस टू सप्लायर और दूसरा कैश। यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्या होगा? एडवांस टू सप्लायर आपका एसेट हुआ ना लायबिलिटी हुआ? एसेट हुआ सर, एसेट। क्यों एसेट हुआ? ऑलरेडी पेड करना पड़ेगा। सर फ्यूचर में मुझको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज माय बेनिफिट। यस सर। यस सर। यस सर। फ्यूचर बेनिफिट। यस, एडवांस टू सप्लायर। टू कैश कितना? एडवांस अलाउंसेस बाय सप्लायर, मतलब क्या है? अलाउंस, तो अलाउंस मतलब तो बताती सर रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव। सॉरी सर मतलब तो डिस्काउंट रिसीव लिख सकता था, अलाउंस क्यों लिखा? सॉरी सर। तो डिस्काउंट अलाउ। देन डिस्काउंट अलाउड मतलब तो जानना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी समझाया था व्हाट इज अलाउंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड डिस्काउंट। एडिशनल डिस्काउंट है सर। सर ना देन डिस्काउंट बोलता,
सर पेमेंट अकाउंट लेस है सर। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है अलाउंस बाय सप्लायर का मतलब क्या है। भाई जब तक आप लोगों का व्हाट का कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होगा तब आप लोग इनवेरिएबली उसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए, आप ना सब स्टूडेंट के लिए एक कॉमन इश्यू है। अगर आपको समझा देते हैं और उसको अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको कहीं घूम के देखना नहीं पड़ेगा। जितना सर अलाउंस मतलब डिस्काउंट होता है क्या? सेमेस्टर 1 उससे बाहर कुछ नहीं है। बोलो अलाउंस का मतलब क्या है? सर अगर डिफेक्ट सर गुड्स में अगर कुछ रिटर्न नहीं डिफेक्ट करके रहा यूज कर ले क्या तो हम नाम लोग है? डिस्काउंट देते हैं। ये जो धीरे गला करके लेडी बोल रहा है इसका नाम क्या है? निशा। सर ना निशा इतना जोर से आवाज है जो सर, हल्का करके नौशीन। बोला। क्या? नौशीन। नौशीन फुल नेम? सर नौशीन सुभानी। ओ नौरीन का बहन, दैट्स व्हाई। अलाउंस टू सप्लाई, सप्लायर का मतलब उसने जो कहा वही था। दैट इज सर जो सप्लाई हुआ था उसमें शायद बहुत डिफेक्ट होता तो रिटर्न कर दिया, छोटा डिफेक्ट है तो मैंने उसको बोला मैं रिटर्न कर दूंगा। वो बोला अरे भाई 20% मैं तुमको एडिशनल दे रहा हूं, तो वो डिस्काउंट नहीं होता है, वो छूट होता है जिसका नाम होता है अलाउंसेस बाय सप्लायर। क्लियर और नॉट? लास्ट दिन भी बोला था आप लोग रिटेन नहीं कर रहे हो बिकॉज आप घर में पढ़ते नहीं हो। अगर नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम आपके लिए ही इनवाइट करेगा। ऑफलाइन में बीकॉम सबसे हार्ड सिलेबस है। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट में पाव रखा है आप लोगों को पता चल जाएगा। पहला सेमेस्टर तो मजे की तरह टिकटॉक 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 करके जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में खेला शुरू होगा एकदम। और फर्स्ट सेमेस्टर में एक बात तो है ही, दैट इज अकाउंट्स। अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर आपको पागल करा के छोड़ देगा। हर क्वेश्चन में आपको लगेगा सिर्फ टिक्स दे रहा है। सो अलाउंस बाय सप्लायर मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। गुड्स में डिफेक्ट था, आपने रिटर्न ना करके उसको अलाउंस ले लिया तो क्या होगा जर्नल? ये आपका इनकम है ना एक्सपेंसेस है? इनकम है सर, एक बार और समझा दीजिए सर। इनकम नहीं सर, रेवेन्यू का पार्ट है। आप बार बार इनकम क्यों बोलते हैं? सॉरी, सर अलाउंसेस बाय सप्लायर शायद आप लोग देख चुके हैं। क्या होगा? सप्लायर। मैं लिखा पूरा गलत लिखा और आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। कैश होगा सर। कैश होगा। सप्लायर को कैश क्या देगा? वो सप्लायर आपका क्रेडिटर्स का जैसे ही अलाउंस देता है क्या होगा बेटा? आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस घट जाएगा और क्रेडिटर्स का बैलेंस घटाने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा। यस और नो? सर टू अलाउंसेस बाय सप्लायर। ठीक है, बोलिए एनी प्रॉब्लम? यस सर, ये वाला फिर से समझाए ना थोड़ा सा। ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए सर। एकदम गुड्स में शायद छोटा डिफेक्ट था, छोटा, बहुत बड़ा डिफेक्ट होगा तो रिटर्न कर देगा। छोटा डिफेक्ट है, वो बोल रहे हैं मैं पैसा दे रहा हूं, छोटा डिफेक्ट लूंगा क्यों? वो बोल रहे हैं आप ले लीजिए। कभी कभी शर्ट में होता है ना, बटन थोड़ा टूटा हुआ रहता है, कोई स्टिच का धागा बाहर निकल गया, आप क्या बोलते हैं? मैं लूंगा लेकिन मुझे पैसा कम करना पड़ेगा। वो बोलेगा, वो देखेगा नहीं तो फंस जाऊंगा, वो बोलेगा ठीक है आपको मैं एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूं। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड अलाउंस। ये अलाउंस जैसे ही आपका सप्लायर आपको दे रहा है तो सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? जैसे ही ऐसा छूट देता जाएगा सप्लायर का बैलेंस और भी बढ़ेगा ना, सप्लायर का बैलेंस कम होता जाएगा। घटेगा सर, कम हो जाएगा। लायबिलिटी है बढ़ाने घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सप्लायर को डेबिट किया टू अलाउंस बाय क्यों? आपका इनकम जितना अलाउंस मिलेगा आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाई अलाउंस। अलाउंस रिसीव कर। सर अलाउंस मतलब डिस्काउंट होता है क्या सर? ना डिस्काउंट मतलब आप जल्दी पेमेंट करने के लिए आपको कैश डिस्काउंट मिलता है।
अलाउज मतलब गुड्स में शायद कुछ इधर उधर प्रॉब्लम है तो एडिशनल आपको छूट दे रहा है। इफेक्ट सेम ही आएगा लेकिन मतलब तो जानना पड़ेगा। ओके सर। इफेक्ट सेम आंसर आने से क्या अकाउंटेंसी हो जाता है? नो, उसका डिटेलिंग हम लोगों को चाहिए। रिफंड फ्रॉम सप्लायर, इसका मतलब समझाइए। सप्लायर को सर रिफंड, सप्लायर को रिफंड, अच्छा बोलो। सर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफेक्ट होगा सर, इसलिए सप्लायर हो पूरा सकता है रिफंड। मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया। सर सॉरी बेटा, हो सकता है मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया सप्लायर को, तो सप्लायर क्या कर रहा है? रिफंड दे रहा है ₹3000। मैंने एक साथ ज्यादा पेमेंट कर दिया, अब वो रिफंड दे रहा है, तो रिफंड आ रहा है सप्लायर से। तो बोलो क्या होगा जर्नल? सर रिफंड आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, यस और नो? यस सर। तो कैश मेरा एसेट है, बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, टू सप्लायर्स अकाउंट। सोच के बोलो यस। सप्लायर को अब क्रेडिट करना पड़ेगा तो सप्लायर घट जाएगा। तो सर सप्लायर घटेगा तो क्रेडिट ना क्यों ना ना, करें? सप्लायर घटेगा क्यों? सप्लायर मेरा लायबिलिटी था, सप्लायर का अकाउंट को अब क्या करना पड़ेगा? आपको कैश को डेबिट करना पड़ेगा। और एक हो सकता है सप्लायर को ज्यादा मैंने डेबिट कर रखा था, ज्यादा पेमेंट कर दिया था, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया था, तो ज्यादा डेबिट कर दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए आप सप्लायर को क्रेडिट करेंगे। यस और नो? यस सर। यस और इस सर, तरीके से भी सोच सकते हैं, सर हो सकता है मैंने जो एडवांस दिया था उसको कैंसिल कर दिया। यस और नो? या उसमें से रिटर्न हो गया सर। तो एडवांस का पैसा वापस आ गया, तो जो कैश दिया था इस एडवांस में, यहां पर जो एंट्री दिया था 25,000, उसके भीतर 3000 रिटर्न आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? टू सप्लायर भी हो सकता है और एडवांस फ्रॉम सप्लायर। यस और नो? यस सर। यस सर। एनीथिंग हो सकता है। तो मैंने आपको दो ही सामने रख दिया। क्लियर? अब जो लेके आ रहा हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, अभी तक आप पेमेंट रिफंड सब कैश में सोच रहे थे, अभी आप लोग सुनेंगे प्रॉमिसरी नोट इस्तेमाल करके, बिल ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों ने बचपन में तो पढ़ाई है, हम लोग सिर्फ एक रिकैप करेंगे। एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन मतलब मेरा जो कस्टमर था, मतलब मेरा जो सप्लायर था, उसके लिए तो मैं कस्टमर हूं, वो एक बिल ड्रॉ करेगा, वो लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ। तो वो जो लिख रहा है वो उसके लिए ये हो जाएगा क्या? बिल ड्रॉयर, और लिख के वो मुझे देगा, मेरे लिए वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस गिवन। जैसे ही मैं सिग्नेचर करता हूं उसके लिए हो जाएगा एक्सेप्टेंस गिवन। सर थोड़ा समझाइए, बचपन से प्रॉब्लम था इसमें मेरा। कस्टमर, सप्लायर, कस्टमर ड्रॉ द बिल, कस्टमर ड्रॉ, जिसका और एक भी नाम है राइट्स। Customer draws by rights the bill of exchange. Bill of exchange कहां पर जाता है? ये किसके पास जाता है? सप्लायर के पास। सप्लायर क्या करता है?
सप्लायर, एक्सेप्ट द बिल, मतलब सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो उसके लिए तो मैं कस्टमर हूं, तो एक सेकेंड, যদি আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসের পরে ফোন করছি, 12টা লাগবে, फोन করে ना। तो जो कस्टमर है वो क्या करेगा, वो बिल ड्रॉ, सप्लायर वो बिल लिखेगा और कस्टमर उसको क्या करेगा, उसके लिए तो लायबिलिटी है, कस्टमर उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, मतलब सप्लायर एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। सर एक बार और बोलिए सर। बोलूंगा, कस्टमर जो बिल लिखेगा, कस्टमर के, आप क्या करेंगे, आपको कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, तो आपके लिए, आप जिससे माल खरीद बेचे हैं वो आपके लिए कस्टमर है, और जो उसने आपसे माल खरीदा है वो उसके लिए आप सप्लायर हो गए। तो कस्टमर क्या करेगा, अच्छा घुमा के लिखता हूं, सप्लायर ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो सप्लायर है कस्टमर एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, वो क्या लिखेगा, ड्रॉ में क्या लिखेगा, आई प्रॉमिस टू पे, सप्लायर लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे, promise to pay a sum of rupees 30,000 after 2 months to the bearer of the bill, to the bearer of the bill at sight, मतलब वो दिखाने से ही उसको 30,000 मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स। ये लिख के कोई साइन नहीं करेगा, सब कस्टमर क्या करेगा, जैसे ही वो क्या ये अवार्ड आएगा, कस्टमर इसको क्या करेगा, वो करने से वो क्या करेगा, उस बिल को भेज देगा, और यहां पर वो क्या करेगा, यही बिल को सिग्नेचर करेगा। कस्टमर ये बिल ड्रॉ करने के बाद वो क्या करेगा, कस्टमर सिग्नेचर्ड बाय द कस्टमर, मतलब सप्लायर क्या, कस्टमर क्या ले रहा है, कस्टमर गिविंग customer taking the responsibility for payment of rupees 30,000 after 2 months। ऐसे ही सिग्नेचर करता है, वैसे ही वो एक प्रॉमिसरी नोट बन जाता है, जाके 2 मंथ के बाद वो 30,000 देगा। अगर ये कैश होता तो इमीडिएटली आपके लिए वैल्यू है, लेकिन ये 30,000 आपके पास 2 मंथ के बाद वैल्यू है। ये आपके लिए एक एसेट हुआ, जैसे आप कैश से दूसरे को पेमेंट करते हैं, इससे भी आप दूसरे का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिग्नेचर बाय द कस्टमर एंड रिटर्न टू सप्लायर, किसको रिटर्न कर देगा, सप्लायर को रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसके ये सिमिलर टू इसके लिए क्या हुआ,
ये सिमिलर टू इसके लिए कैश की तरह हो गया, बैंक चेक की तरह होगा, सेम एज चेक, एकदम चेक की तरह याद करो, एक बैरर चेक, और खुद याद रखना है, सिंपली इसको एक बैरर चेक के याद रखो, जो चेक में लिखा रहेगा आई पे द बैरर ऑफ द चेक आफ्टर 2 months। तो 2 months के बाद आप इसको बैंक में और कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको पैसा दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस गिवन टू द सप्लायर। मतलब कस्टमर ने, आप सप्लायर क्या किया, सप्लायर ने एक बिल ड्रॉ किया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो लाइक अ चेक, वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास गया है, आपके पास, आपने उसको क्या दिया, सिग्नेचर किया, मतलब आप राजी हो गए, यस आई विल गिव द एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस आपने दे दिया। तो बोलिए क्या क्या सा अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सप्लायर के पास वो बिल आया, सप्लायर ने उसका एक्सेप्टेंस, उसका सम्मति, एक्सेप्टेंस मतलब सब बोलो, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, अपना एग्री कर, वो एग्री किया, सम्मति दे दिया। तो जो सम्मति देता है, किसका सम्मति देता है, आई विल पे द सम ऑफ ₹30,000 आफ्टर 2 months, मतलब he has taken obligation, yes or no, वो बंदा ऑब्लिगेशन ले रहा है, 2 महीने के बाद पे करूंगा, yes or no, यस सर, यस सर, Yes, तो sir. बोलिए क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। सर सप्लायर, सप्लायर, नेचुरली सप्लायर वो बिल ड्रॉ करके आपके पास दे रहा है तो सप्लायर तो होगा ही। दूसरा बिल्स रिसीवेबल सर, बिल रिसीवेबल क्यों इसके लिए होगा, उसके लिए तो उसको पे करना है, वो थोड़ी रिसीव करेगा, वो तो उसको फ्यूचर में पे करना है ना, उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो जितना बिल दोगे लायबिलिटी बढ़ेगा ना घटेगा, हटेगा, घटेगा, जितना बिल ड्रॉ कर, बिल एक्सेप्ट करोगे, आप लायबिलिटी बढ़ा रहे हो अपने ऊपर, ना घटा रहे हो, बढ़ा रहे सर, बढ़ा रहे हो। और सप्लायर का बैलेंस क्या होगा, घटा रहे, बढ़ता जा रहा है। सप्लायर का बैलेंस बढ़ते जा रहा है, जितना आप सप्लायर बिल ड्रॉ करके आपको दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब लाइक अ चेक, सप्लायर का भी तो पेमेंट हो रहा है। सप्लायर ने जो बिल दिया है, इसका मतलब आप जैसे ही साइन करते हैं, इनडायरेक्टली आपका तो पेमेंट हो चुका है, तो सप्लायर का बैलेंस घट जाएगा और न्यू इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा, दैट इज बिल्स पेबल। तो जर्नल क्या होगा बेटा, सप्लायर का बैलेंस घटेगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये आपकी तरह कैश चेक की तरह हो गया, प्रॉमिसरी नोट, जो बैंक में आप चाहे तो डिस्काउंट भी करा सकते हैं, दूसरे को दे भी सकते हैं, यस और नो बोलो। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यस और नो। इसको एकदम चेक की तरह मानो, जिसका नाम है बिल्स पेबल, साइन सिग्नेचर आपका ही है, उसने लिख दिया लेकिन सिग्नेचर आपने किया है, और जो सिग्नेचर करता है आप जानते हैं लायबिलिटी उसका ही होता है। तो बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी हो गया और सप्लायर का बैलेंस घट गया, यस और नो। यस सर, Yes, sir. चलो किसी का डाउट पॉइंट नंबर 8 में, सर 1 नंबर फिर से समझाए सर नहीं बार। चलिए फिर से समझाता हूं। आपने सप्लायर को क्या दिया, सप्लायर को बोला भाई मैं तो अभी कैश नहीं दे सकता, आप एक काम कर दीजिए बिल ड्रॉ कीजिए। तो सप्लायर ने क्या किया, वो बिल ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करके आपके पास आया और आपने उसके सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही आप सिग्नेचर करते हैं वहां पर लिखा है 30,000 रुपीज आफ्टर 2 months। इसका मतलब है यू हैव टेकिंग द लायबिलिटी दैट आफ्टर 2 months यू विल गोइंग टू पे 30,000 रुपीज टू द बेयरर ऑफ द बिल। मतलब जिसके पास ये बिल रहेगा, चेक रहेगा, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा 30,000। यस और नो। सर एक कंफ्यूजन है सर, बोलो। सर बोल रहे कि हम जैसे कि हम सप्लायर है, हम कस्टमर का बिल एक्सेप्ट किए, कि तुम क्यों एक्सेप्ट करोगे, तुम सप्लायर हो तो मेरा बिल वो एक्सेप्ट करेगा ना, तुम्हारा बिल वो एक्सेप्ट करेगा। और फिर सर वो साइन करने के बाद पैसा दिया ही नहीं, तो फिर सर मैंने बेटा अभी तक नहीं गया है, जितना तक दिया है उतना तक सोच।
ठीक है? ठीक है सर। तो वेट कर, मैं सब दिखा दूंगा। ये कंप्लीट जब आज का क्लास कंप्लीट करूंगा आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा सप्लायर रिलेटेड। सप्लायर अकाउंट Yes, डेबिट टू बिल्स पेबल, क्लियर? यस सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सिर्फ बिल दिया है, वो बिल लेके क्या करेगा वो मैंने अभी तक नहीं बताया है। मान के चलते हैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दिया है, पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस और बिल पेबल, मतलब जो एक्सेप्टेंस दिया था उसको ऑनर किया, उसको सम्मान दिखाया, इज्जत दिया और उसको पेमेंट कर दिया 30,000। क्या होगा जर्नल? 30 नहीं 20 करता हूं। क्या होगा जर्नल? 20,000 का एक्सेप्टेंस दे दिया है, क्या होगा? सर बिल अकाउंट डेबिट। ना सप्लायर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था 30,000 पेमेंट करेगा, तो ड्यू डेट आ गया है 20,000 पेमेंट के लिए, उसके सामने रखा है तो 20,000 पेमेंट कर दिया, 20,000 पेमेंट कर दिया। तो बिल्स पेबल जो था उसको आप पेमेंट कर रहा है, तो बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी आप मीटअप कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? लायबिलिटी को कैंसिल करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट सप्लायर्स अकाउंट टू कैश, यू आर पेइंग इन कैश, कैश अकाउंट कितना? अकाउंट यस 20,000। 20,000 यस और नो? यस सर। चलो, डिसऑनर ऑफ बिल, जो बंदा कह रहा था, बंदे ने बिल का डिसऑनर कर दिया। क्या किया? बंदे ने उस बिल का डिसऑनर कर दिया, बोला हट मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं दूंगा। घटिया इंसान, घटिया इंसान। तो बिल क्या जिंदा रहेगा? नो सर। नो सर। बिल को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, लेकिन कैश में क्या पेमेंट किया है? नो। तो फिर से क्या होगा? सप्लायर का बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा, तो क्या होगा जर्नल? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वो तो पेमेंट नहीं कर सका, $4,000 वो तो पेमेंट नहीं कर सका, उसने पेमेंट नहीं कर सका, तो क्या करेगा? डिसऑनर कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2,000, तो क्या होगा? सप्लायर बढ़ जाएगा सर। यस, सप्लायर मेरा लायबिलिटी है, सप्लायर छोड़ देगा पैसा? नहीं भाई, बिल नहीं दिया तो नहीं दिया, छोड़ देगा। वो बोलेगा मैं थोड़ी कोर्ट में चला जाऊंगा, सप्लायर को फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा 4,000। यस और नो? यस सर। डिसऑनर का सवाल पूछा था, क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। अब जो नंबर 11 करा रहा हूं, वेरी 11, 12, 13, एक्चुअली ये है कंबाइंड, लेकिन मैं अलग अलग कराऊंगा। कैंसलेशन ऑफ बिल, आपको ड्यू डेट से पहले ही आपको पता चल गया नहीं मुझसे प्रॉब्लम होगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो क्या करना चाहिए था? आप जाके कस्टमर सप्लायर के सामने क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, पांव नहीं पकड़ेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे भाई मेरे पास किसी कारण के लिए पैसा शॉर्टेज है, तो एक काम करते हैं बेटा, आप मुझे 1 महीना मोहलत दे दीजिए। लेकिन वो बोलेगा आपको भाई आपका तो 2 महीने का बिल था, आप क्या करेंगे? आप तो बिल के लिए ऑनर के लिए चाहिए। तब वो बोलेगा भाई मुझे 1 महीने का मोहलत दीजिए। वो तब बोलेगा अरे मोहलत लीजिए, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिल कैसा ये बिल तो 2 महीने के था। क्या करना चाहिए बोलो तो? आपने जनरल में एडमिशन लिया है, उसके बाद आपको लग रहा, सॉरी ऑनर्स में एडमिशन लिया है, उसके बाद जनरल में लगना चाहिए ना। राधा जनरल में एडमिशन लिया है, उसके बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे ऑनर्स में जाना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे कैंसिल करना पड़ेगा। वेरी गुड, जनरल का एडमिशन कैंसिल कराएंगे, ऑनर्स का एडमिशन में घुसेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, ऑनर्स से जनरल क्या फ्री में आ जाएगा? थोड़ा एक्स्ट्रा तो लगेगा, 50-100 रुपया ज्यादा लगेगा, ऑनर्स का फीस थोड़ा ज्यादा है, तो ये 100 रुपया देगा ना नहीं देगा? देगा। ये सिमिलरली बिल जब कैंसिल होगा, वो जो 1 महीना मोहलत ज्यादा दे रहा है, तो 1 महीना मोहलत के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा और नहीं करेगा? करेगा सर।
करेगा। तो तीन स्टेप का प्रोसेस है। एक, जनरल का एडमिशन कैंसिल, दूसरा एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक में पेमेंट, 4 एडमिशन दिया इन ऑनर्स में। यस और नो? यस सर। यस सर। कैंसिलेशन ऑफ बिल, जर्नल क्या होगा? बिल को कैंसिल करो, जो बिल्स पेबल था कैंसिल करो। पेबल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सप्लायर, वेरी गुड। बिल को कैंसिल किया, सप्लायर को लगा दिया। ₹6000 माइक बंद रखिए। माइक खोलने से पहले ऑलवेज देखना, बंद रखो। दूसरा काम क्या है सर? जनरल से ऑनर्स जाने के लिए 100 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। सिमिलरली एक बिल कैंसिल करने के बाद दूसरा बिल जाने के लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट? मान लो 500 रुपया। तो क्या होगा? ये इंटरेस्ट आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है, तो आपके लिए तो खर्चा ही है। यस और नो? यस सर। तो क्या होगा? खर्चा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट। एक्चुअली इंटरेस्ट इनकम भी होता है, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अकाउंट डेबिट कितना? 2। किसको क्रेडिट करोगे? किसके नाम पे लिखाओगे? सर जिसने मोहलत दिया है सप्लायर। सप्लायर अकाउंट। कितना बेटा? 500। आप क्या करोगे? सर आप तो ऑनर्स में एडमिशन ले लूंगा, तो ऑनर्स का फीस कितना हुआ? जनरल का फीस था 6000 प्लस एडिशनल देना था 500, तो ऑनर्स का फीस कितना है? 6500 सर। तो न्यू जो बिल दोगे उसका अमाउंट कितना होगा? 6500। मतलब जो बिल फिर से ड्रॉ करेगा उसको फिर से एक्सेप्ट करोगे, तो ये क्या होगा अमाउंट? 6500। जर्नल क्या होगा सर? फिर से बिल ड्रॉ करेंगे। यस। सप्लायर का बैलेंस घटाएंगे। यस और नो? सप्लायर अकाउंट डेबिट 2। क्या? बिल्स पेबल, पेबल फ्रेश खा रहा है। मैं भूखा हूं और वो खा रहा है। बिल्स पेबल कितना? 6500। 6500। क्या क्या अमाउंट आएगा? कैंसल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैंसलेशन। सर 6500 कहाँ से आया है? दिखा दिया ना। ओरिजिनल बिल कैंसिल किया था कितना बेटा? 6000 का। यस और नो? प्लस कितना एडिशनल चार्ज किया? 500। तो टोटल कितना पेमेंट हुआ? टोटल कितना बिल हुआ? 6500। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। अब म्यूचुअल सेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट हो गया ना सर पैसे जमा कर। एक बंदा आपका डेटर्स के लिस्ट में भी है, सेम बंदा आपका सप्लायर का लिस्ट में है। आई रिपीट, ध्यान से सुनो। मान लीजिए अभिजीत सर आपका सप्लायर भी है, जिससे आपको 20,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और अभिजीत सर आपके लिए कस्टमर भी है। तो जहां से आपको अभिजीत सर आपको देगा 30,000, तो क्या अभिजीत सर आपको 20,000 देंगे, आप लोग मुझे 30,000 दे रहे, इसका कोई मतलब हुआ ना? आप बोलेंगे सर 20,000 दोनों से माइनस कर देते हैं, नेट 10,000 पेमेंट करेंगे। बोलिए सर, और एक बार बोलिए सर। फिर से बोल रहा हूं, आपका एक पार्टनर कस्टमर, आपका एक बंदा आपका कस्टमर के लिस्ट में भी नाम है, जिससे आपको 20,000 रुपया मिलने वाला है, और सेम बंदा आपका सप्लायर के लिस्ट में भी नाम है, जिसको आपको 30,000 देना है। तो क्या लॉजिकल है? आप उससे 20,000 ले और उसको उसके बाद 30,000 पेमेंट करें, ये लॉजिकल है ना सर? 2020 कैंसिल करके नेट उसको 10,000 दे, मुझे ये बताइए पहले। सर 2020 कैंसिल करके 10,000 दे दे सर। सबसे पूछ रहा हूं सर। एक बंदा मान लीजिए आपका कोई दोस्त से आपका कस्टमर है, जो कस्टमर को आपको मिलने वाला था उससे 20,000, सिमिलरली किसी कारण के लिए आपका सप्लायर था, आपको देना चाहिए था 30,000। तो क्या लॉजिकल है? ऑल्टरनेटिव 1,
आप उसको 20,000 देंगे, सॉरी वो आपको 20,000 देंगे और आप उसको 30,000 देंगे। ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 2, सर 20,000 कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ 10,000 आप उसको नेट पेमेंट कर दीजिए, झमेला खत्म। सिर्फ 10,000 नेट पेमेंट। तो ऑल्टरनेटिव क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, सर 2। ऑल्टरनेटिव 2 सर। तो ऑल्टरनेटिव 2 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 2। क्या सर? पहले सेट ऑफ, दूसरे बात नेट अमाउंट पेमेंट। तो यहां पर मैंने सेट ऑफ का एंट्री पूछा है, पेमेंट का नहीं। तो सेट ऑफ मतलब जो अमाउंट है, मान लीजिए 20,000 रुपया सेट ऑफ। क्या होगा जर्नल? सर मेरा डेटर्स का बैलेंस भी घटेगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी घटेगा, कस्टमर का बैलेंस भी घटेगा, सप्लायर का बैलेंस भी घटेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिट वाई, कारण बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलने से मैं थोड़ी एक्सेप्ट करता हूं सर, क्योंकि से म्यूचुअल सेट ऑफ कर रहे हैं ना सर, 20,000 काट रहे हैं सर। तो उससे मेरा क्या जाएगा? कारण बोलो। कारण बोलिए। सर पे कर रहे हैं तो सप्लायर हमारा घट रहा है। कौन सा आइटम घट रहा है? लाइबिलिटी कहाँ रहता है सर सर? मेरा सप्लायर लायबिलिटी था, उसको घटाने के लिए उसको डेबिट करना पड़ता है 20,000। सिमिलरली कस्टमर मेरा एसेट था, उसको घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है 20,000। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, तो आज यहां तक ही हम लोग खत्म करेंगे। तो कोई डाउट यहां तक? आप लोग घर में बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। यस सर। घर में आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर ये बिल का एरिया कॉन्सेप्ट, अलाउंस का कॉन्सेप्ट, रिफंड का कॉन्सेप्ट, एडवांस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आपके समझ में सामने आ रहा है। अच्छी तरह से देखिएगा, कल के सवाल में अगर कोई क्वेश्चन रहा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। डन? यस सर। यस सर। चलिए, एक्सेल तो बाद में करेंगे, ओके। पैसे बिल रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट दिया, याद रखना। पहले कैंसिल, उसके बाद प्लस चार्ज, उसके बाद रिन्यूअल। उसके भी ऑलवेज एग्जांपल जनरल, उसका कैंसिलेशन चार्ज प्लस फ्रेश ऑनर्स में एडमिशन। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर मेरा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम कर रहा है, ये गया। सर ये क्या? आप लोग फिर इसमें दे दीजिए, देखते हैं। रोल नंबर दे दो सर, मैसेज लिख के। बोलिए। सर रोल नंबर लिख के दे देंगे। नहीं है। अरे सर अभी नहीं है तो। क्या हुआ मैन? उधर गए। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। काम लेकर नंदा कन से प्लस में रोल नंबर लिख के लीव कर दें। अमन रोल नंबर लिख दे।
लाला रोल नंबर लिख के ये छोड़। क्या हुआ अनिल? रोल नंबर डाला? हाँ, रोल नंबर तो ऐड कर दिए। सर नहीं है क्या? नहीं सर नहीं है। ठीक है। क्या हुआ चोर अली? अमन। ताविश, ताविश, हेलो ताविश। हाँ बोल फैसल। मोइन कहाँ है? गया लीव करके। सर तो बोले रुकने थे व्हाट्सएप पे। हम जो वेट कर रहे, रुके हुए हम भी। अटेंडेंस हो गया भाई लोग? हम तो मैसेज सर मैसेज व्हाट्सएप नहीं पे सर, कर बोले मैसेज रुकने के लिए सर का नेटवर्क करते वगैरह। थे। हाँ अरे यार नेट खत्म हो गया था। सर लगता वो क्लास में नहीं दिक्कत बोले है। ज्वाइन करने। करवा लिया काम? अरे यार